मंगल की बात करें, मंगल को कहते हैं सेनापति। सेना और साहस के क्षेत्र में मंगल उच्च पद देता है। कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल, ये जो आपको सेनाओं में या साहस के क्षेत्र में बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर लोग दिखते हैं ना, 99% उसके पीछे मंगल होता है। और मंगल के साथ क्या है, ये विरासत नहीं देता है, ये बहुत मेहनत के बाद उच्च पद जीवन में देता है। और उच्च पद मंगल वाला जो होता है वो काफी समय के बाद मिलता है। अमूमन मंगल वाला जो उच्च पद है वो 50-60 में, 50-60 में मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। बुध की बात करें, बुध जो है वो कॉमर्शियल प्लेनेट है। बुध माने वित्त का प्लेनेट, कारपोरेट प्लेनेट। तो बुध जो है वो आम तौर पर कारपोरेट जगत में या फाइनेंस के सेक्टर में या बिजनेस वर्ल्ड में उच्च पद देता है। आप बिजनेस फोरम के चेयरमैन हैं, आप किसी बिजनेस कंपनी को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बुध होगा वहां पर। यहां पर कुछ भाग्य काम करता है और कुछ मेहनत काम करती है, दोनों बराबर काम करते हैं भाई। और यहां पर जब बुध उच्च पद देता है तो यहां पर अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो गए बुध की वजह से, तो ये मत समझिए कि आप जीवन भर सीईओ रहेंगे। वो पद जा सकता है, बुध वाला पद जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है ज्योतिष जगत का खुद ही राजा है। वैसे तो है गुरु, लेकिन ज्योतिष में जो दर्जा बृहस्पति को प्राप्त है वो दर्जा किसी को प्राप्त नहीं है। इसलिए ये अकेला ही किसी व्यक्ति को उच्च पद तक पहुंचा सकता है। अकेली ताकत बृहस्पति के पास होती है। न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। अगर अकेला बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो, सही समय पर उसकी दशा मिल जाए, आपको उच्चस्थ पद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो लंबे समय तक याद किया जाता है। भारतवर्ष में खास तौर से ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति लीड करता है, ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में भी ऊंचे स्थिति में पहुंच जाते हैं। धर्म की बात कर रहा हूं मैं, अध्यात्म की नहीं। बृहस्पति धर्म का प्लेनेट है, राजनीति का प्लेनेट है, शिक्षा का प्लेनेट है, न्याय का प्लेनेट है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आम तौर पर उच्च पद नहीं देता। शुक्र वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें ये इच्छा नहीं होती कि मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाऊं। हां, उनकी ये इच्छा होती है कि चलने के लिए बढ़िया गाड़ी हो, खाने के लिए बढ़िया भोजन हो, बढ़िया महल में रहते हो, आराम की जिंदगी चल रही हो। अरे कोई कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाए, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इन्हें जीवन में आराम चाहिए, लग्जरी चाहिए ना, लेविशनेस चाहिए। तो शुक्र जब लीड करता है कुंडली में तो वैभव और संपन्नता बहुत देता है। और जिनकी कुंडली में शुक्र लीड करता है, ऐसे लोगों की मित्रता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं से, अभिनेताओं से खूब दोस्ती होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से इनकी बड़ी मित्रता होती है। ये बड़े बेहतरीन स्थिति में रहते हैं, लेकिन न तो इनकी उच्च पद पाने की लालसा होती है और न ये उस पद पर जाना चाहते हैं। शनि की बात करें, शनि भी उच्च पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। ये व्यक्ति को सेवा भाव देता है और जो निर्बल वर्ग है समाज का, जो मजदूर वर्ग है समाज का, उससे व्यक्ति को जोड़ देता है। कभी कभी शनि प्रधान लोग बहुत छोटे स्तर से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शनि प्रधान जब कुंडली होती है या शनि आपको ऊंचा पद देता है तो जीवन के अंतिम समय में देता है। अंतिम दशक में 60-70 वाले पार्ट पे शनि की तरफ से ज्यादा संभावना बनती है कि आदमी ऊंचे पद तक पहुंच जाता है।
अब राहु केतु की अगर बात करें तो राहु केतु आकस्मिक रूप से व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। राहु का मतलब होता है जो चीजें सडन हो जाएं, आकस्मिक हो जाएं, वो राहु है। तो राहु केतु आकस्मिक रूप से व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं और राहु केतु राजनीति में और ग्लैमर की दुनिया में बड़ी सफलता देते हैं। राजनीति और ग्लैमर वर्ल्ड में उच्चस्थ पोजीशन मिलने में राहु केतु की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इनके द्वारा मिली गई ऊंचाई ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। इनके द्वारा दी गई ऊंचाई लंबे समय तक नहीं रहती है। अब अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या उपाय करें? देखिए, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि आपकी किस्मत में उच्च पद होना चाहिए। उच्च पद किस्मत में है और नहीं मिल पा रहा है तो उपाय करने से फायदा होगा। लेकिन अगर किस्मत में उच्च पद नहीं है आपके और आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में उच्च पद मिलने की संभावना है भी या कभी नहीं है। उपाय क्या करें? देखिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नित्य प्रातः संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, हिंदी में चाहे हिंदी में करें। अपने माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करें सुबह के समय। सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब भी आपको मौका मिले गाय को चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें। सप्ताह में 1 बार किसी भी धर्म स्थान पर जरूर जाएं। जिस भी धर्म को मानने वाले हैं वहां जाकर के प्रार्थना करें, उपासना करें। सप्ताह में 1 बार धर्म स्थान पर जाना अच्छा होगा। और सलाह लेकर के एक पुखराज या एक माणिक के धारण करें, लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा।